नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि आज सनातन संस्कृति के अनुसार नववर्ष की शुरुआत हो रही है। आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का आरंभ भी हो रहा है और मां दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, सारी शक्तियां, गायत्री, सारी शक्तियों का आशीर्वाद हम सबको मिलने वाला है। जो लोग सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ होने वाला है और महिषासुर का दमन होने वाला है। इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। कहते हैं तू डाल डाल, हम पात पात। तुम जितने षड्यंत्र करोगे तुम उतना ही फंसते जाओगे। तुम जितना झूठ बोलोगे तुम उलझते जाओगे। अपने लिए मकड़जाल बनाते चले जाओगे। तुम्हारा एक एक षड्यंत्र, तुम्हारा एक एक झूठा नैरेटिव हर दिन ब्लो बाय ब्लो, बिट बाय बिट, एक एक झूठे नैरेटिव को एक्सपोज करने के लिए हम लोगों ने शपथ ले ली है। और आज मां भगवती की कृपा देखिए, क्युवाइट के पास सीबीआई के वो सेक्रेट डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं जो गुनहगारों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने जा रहा है और षड्यंत्रकारियों, भ्रष्टाचारियों को पूरी तरह से एक्सपोज करने जा रहा है। तो मैं स्वागत कर रहा हूं एडवोकेट नीलेश ओझा को और उन्हीं की जुबानी आप सुनेंगे कि सीबीआई के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है। आज पूरा देश देखेगा। कल से प्रायोजित मीडिया ने पैसे लेकर के, मुझे नहीं मालूम लिए हैं कि दोस्ती निभा रहे हैं, यह तो जांच का विषय होगा, लेकिन फर्जी रिपोर्ट सभी मीडिया संस्थानों में और एक खास एजेंसी ने उसे लीक किया। झूठा लीक। झूठा लीक क्या होता है और सच्चा सीक्रेट क्या होता है वो अभी हम बताएंगे। चरित्र हनन करने की कोशिश हुई। एक असहाय, एक निर्बल, दर दर भटक रहे अपने बेटी के लिए न्याय की मांग करते हुए पिता को भी इन वल्चर्स ने, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन दुष्कर्मियों ने नहीं छोड़ा। इन्हें भी अपमानित करने की कोशिश की, इन्हें भी बदनाम करने की कोशिश की। उसके पहले हमारे कानूनी योद्धा को भी करने की कोशिश की गई, लेकिन सब के सब खेत रहे और आज तुम्हारे मुंह पर ऐसा तमाचा जड़ रहा हूं जो तुम अपना चेहरा भी नहीं दिखाने लायक बचोगे। एडवोकेट नीलेश ओझा, शुरुआत कीजिए सीबीआई के उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का। और मैं दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और एसएसआर वॉरियर, मैंने पहले भी आपको कहा है कि हम जो कुछ भी दिखा रहे हैं, नीलेश ओझा जो कुछ भी आपको बता रहे हैं, वो तो 5% है। 5%, 95% पीछे में है। और आज इसलिए हम दोनों मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए हम दोनों मुस्कुरा रहे हैं कि जीत सुनिश्चित होने वाली है। एसएसआर वॉरियर आपकी, धैर्य रखिए। शुरू कीजिए नीलेश जी। मेरी बात शुरू करने से पहले ना, सारे एसएसआर वॉरियर को एक बात, जितने अधिकारियों से मेरी बात हुई है, चाहे वो सीबीआई वाले हो या और कोई हो, दिशा का केस खुला, सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व। आप सिर्फ अभी आप एक देख लीजिए, मैं जो सीबीआई फाइल के कुछ पार्ट बता रहा हूं, लेकिन आप देख लेना और आप एक काम कीजिए, बस दिशा के केस के जस्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया इधर ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाइए। माहौल तो पूरे देश में बन गया है। ये लड़ाई एक
रईसजादे, अमीर, पावरफुल, सत्ताधारी जो मतलब पावरफुल लोग, उनके खिलाफ एक कॉमन मैन, एक मतलब गरीब व्यक्ति की बेटी, जिसका रेप होता है, अत्याचार होता है, सामूहिक अत्याचार होता है और उसका खून होता है। उसकी लड़ाई है और एक कॉमन मैन की लड़ाई है, ईश्वर के आशीर्वाद से। और मेरी पूजा के बाद में मैं 2 लोगों का आशीर्वाद लेता हूँ, 2 फोटो खास करके। एक है छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे हैं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। बस इन दोनों लोगों से चाणक्य नीति भी आ जाती है, लॉ का लड़ाई का एक तरीका भी आ जाता है और भगवान की दया से हम आज तक हर बार सफल ही रहे हैं। क्लाइमेक्स हमने ही लिखा है, ये कितना भी उटपटांग कर ले, हाँ क्लाइमेक्स हम ही लिखने वाले हैं। अभी और एक बात आप गौर कर लीजिए, ये जितने फड़फड़ा रहे हैं, जितना झूठ ला रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा पिटारा खुलने वाला है। बिल्कुल, तो अभी ये ठीक है। घबरा रहे हैं, ये घबरा रहे हैं, रोज फर्जी रिपोर्ट पेश करवा रहे हैं। दिशा के पिता ने ये कर दिया, दिशा डिप्रेशन में थी क्योंकि पिता का कोई अफेयर था। देखिए ये किस निकृष्टतम तक ये गिर सकते हैं, करोड़ निकृष्टतम तक। और आज में असत्य हिंदी वालों, असत्य हिंदी वालों, निशाने पर हो, कोई बचेगा नहीं, चिंता मत करो, आ रहे हैं। हाँ, तो अभी ये दिखाने से पहले अभी देखिए इन्होंने नैरेटिव क्या किया और इनका झूठ का पुलिंदा कैसा बाहर आता है। देखिए हम्म, सबसे पहली चीज इन्होंने क्या किया, पहले बोले क्या है, कुछ हुआ ही नहीं, उसमें फालतू का बदनाम कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे जैसे एक निष्पाप युवक को, निर्दोष युवक को बदनाम किया जा रहा, राजनीतिक साजिश है। उसके बाद में फिर आया कि दिशा के पिता को ले जाओ, इनकी साइन लो और जो आवाज उठा रहे उनके ऊपर केसेस करना चालू करो, मीडिया मैनेज करो, नैरेटिव चलाओ। फिर वो हो गया, फिर आता है और यहां तक सब चल रहा था, बाहर चल रहा था, लीगल मैटर नहीं चल रहा था। अब हम तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं ना, हम तो संविधान लेके लॉ के हिसाब से लड़ेंगे ना। हम्म, फिर हम पहली बार सिटीजन कोर्ट आया और हमने पीआईएल लगाया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से। तब भी मजाक उड़ाया गया। अच्छा ठीक है, मजाक उड़ाने में आरोपी तो थे, लेकिन आरोपी के स्पॉन्सर्ड कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड एसएसआर वॉरियर भी थे जो एक्चुअल में आए नहीं। उनको भी नहीं, और कुछ कुछ लोगों को सही में डाउट हुआ कि क्या ये कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन जो थे वो आज भी अपने निशाने पर है, उनका वो भी एक्सपोज होंगे बाद में। लेकिन छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को अभी अपने पास में समय ही नहीं उस विषय में डिस्कस करने। फिर एक एप्लीकेशन जाता है अपना, एक पॉइंट जाता है, धाड़ से भागते हुए बिल से बाहर आता है, आदित्य ठाकरे कोर्ट पहुंचता है, एफिडेविट फाइल करता है, इंटरवेंशन फाइल करता है। तब लोगों को समझ में आ गया, नहीं इनकी बात में कुछ तो दम है। फिर मैनेजमेंट शुरू होता है कि वो मैटर लगने ही नहीं पाए बोर्ड पे, और बोर्ड पे आया तो उसकी सुनवाई ना होने पाए, इसलिए मैनेज किया जाता है उस समय के बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को। उसके करप्शन के प्रूफ के साथ माननीय राष्ट्रपति जी के पास केस दायर करके हमने प्रोसिक्यूशन की अनुमति ले ली है। इसमें जल्द ही उनके खिलाफ केस फाइल होगा। ये बात थोड़ा बाजू में, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें ये भी आएगा। अब आता है नेक्स्ट पड़ाव, अपने दिए गए कुछ एविडेंस के बेस पे सरकार मजबूर हो जाती है एसआईटी की घोषणा करने के लिए। 11 दिसंबर 2023 को एसआईटी कंस्टिट्यूट होती है ऑफिशियली। उसी दिन दिशा के पिता के घर जाते हैं और उनका स्टेटमेंट लिया जाता है।
और वो ऑफिशियल मोहर लगाते हैं, साइन करते हैं कि हाँ इसमें मोबाइल टावर लोकेशन और जो ये जो चीजें आई है उसके बेस पे जरूर इसमें केस रीओपन होके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और गैंग रेप और मर्डर के आरोप है, इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये बात उस समय तो वो हमारे साथ नहीं थे, ये बात उस समय उन्होंने वीडियो को जो छोटे बाइट दिए थे उसकी बात है, उसी दिन की, हमारा स्टेटमेंट नहीं है, दिसंबर 2023 का। उसके बाद में एसआईटी ये आरोपी और उनके जो मैनेजमेंट वाले सरगना है परमवीर सिंह एंड गैंग, इनके कॉन्स्पिरेसी के तहत टेबल टेनिस खेलती है। फिर वो जो देवेंद्र उपाध्याय है उनकी ट्रांसफर हो जाती है बॉम्बे हाईकोर्ट, केस रोल आउट वहां से होता है। फिर मैटर आता है हियरिंग को। हियरिंग को आने के बाद में जो चर्चाएं क्यूवाई पे वगैरह चलती है उसको देखते हैं दिशा के पिता। हमारे डिस्कशन के बाद में वो कहते हैं, ये उनके, मैं एफिडेविट की बातें बता रहा हूं, उनका जो शपथ पत्र है, उसके बाद में उनको विश्वास हो जाता है कि मुझे जो बताया गया था वो स्टोरी झूठी है, ये जो कह रहे यही सही है और ये मेरे प्रूफ्स इसको मैच करते हैं। वो आते हैं, उनके एफिडेविट दायर होता है, पिटीशन फाइल करने जाती है और महाराष्ट्र के सारे मतलब सत्ताधारी के जो भी लोग हैं वो लोग इस मामले को उठा लेते हैं, सदन में मामला शुरू हो जाता है। और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया तब उठा था, इस बीच में मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ा सा डिले कर रहा था, उस तरह से नहीं उठा रहा था। जैसा वो मामला रोल आउट होता है फिर आरोपियों का भगदड़ शुरू हो जाता है। फिर भगदड़ में देखिए कैसा है, अपना भी इंटेलिजेंस, ठीक है, अभी आप भी मत बोलना, मैं भी नहीं बोलूंगा, उनके मीटिंग की बातें हमको भी तो पता चलती है ना। तो ये नहीं केस नहीं, भी हम लोग जब इस लड़ाई में उतरे तो हम लोगों को तो मालूम था कि कुछ भ्रष्ट पत्रकार होंगे उधर से, कुछ भ्रष्ट नेता होंगे, कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले होंगे, कुछ भ्रष्ट जुडिशरी के लोग होंगे और वो इस पूरे केस को अटकाने, भटकाने, दबाने, गुमराह करने, कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तो हम लोगों को पहले से मालूम था और उसी स्ट्रेटेजी के साथ ये लोग बढ़ भी रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों की जो प्लानिंग थी वो एकदम फुल प्रूफ चल रही है और और इनको पता ही नहीं चल रहा। इनको लग रहा है कि अच्छा हम तो आज गेम स्कोर सेट कर लिए। साहब देखिए, मीडिया संस्थान के मालिकों, मैं हम दोनों की तरफ से आपको संदेश दे रहे हैं। आपके कुछ जो पत्रकार हैं उनको पत्रकारिता आ नहीं रही है और एक मीडिया संस्थान के मालिक ने बेचारे ने माफी मांग ली। मैं अरे उन्हें ये छोड़िए, कहता हूं कि उनको मैं कह रहा हूं कि आप माफी मत मांगिए, अभी हड़बड़ाइए मत, अभी तो केस शुरू हुआ है। नहीं, अरे अभी तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, रुको रुको। बाकी है, यस। हाँ। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, अब फिर अपने साथ में जुड़ते हैं रॉ के अधिकारी, इंडियन आर्मी के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी और वो ग्रुप जो अपना समाज में और जिनका अपना एक अलग है, जो खुद एक्टिव है, ये सब वॉरियर का अपना बनता है ग्रुप और फिर शुरू होता है अपना वार। अब उसमें उनके साथ के भी कुछ लोग जो इनसे त्रस्त हो गए वो भी साथ देना चालू करते हैं और ये परेशान है कि हमारी मीटिंग की बात इनको कैसे पता चली। तो ठीक है, अब आता हूं मैं सेकंड पॉइंट। अब इन्होंने क्या किया, सब हो गया, फिर ट्राई किया नीलेश ओझा को बदनाम करके देख लो, वो बदनाम करने का रह गया, वो पत्ता फेल हो गया। आप फिर बोले क्या करना है, तो ये लोगों ने फिर कल से क्या किया, कल से मतलब 2 दिन से हम्म। बोले और पोर्ट्रे कैसा कर रहे हैं देखिए। अच्छा, इनका झूठ सीबीआई और एसआईटी ने कल एक्सपोज कर दिया, हमारा बात भी हो गया, कुछ रिकॉर्डिंग भी है अपने पास। तो सीबीआई ने मतलब इनका झूठ कैसा एक्सपोज किया बताता हूं। नैरेटिव चलाया, दिशा की केस में पुलिस ने दायर की क्लोजर रिपोर्ट,
क्लोजर रिपोर्ट में खुलासा, दिशा के पिता के जो अफेयर था और वो इसके पैसे को ले जाके उस पे उड़ाते थे, इसकी पूरी कमाई बर्बाद कर देते थे, इसलिए दिशा इसमें थी, टेंशन में थी और इसलिए उसने सुसाइड कर दी। और ये बात पुलिस रिपोर्ट में साबित हो गई। एक ने तो हद कर दिया, एक रिपोर्टर ने, अभी उसका पुलिस में दे रहे उसको, वो तो बोलता है कि एसआईटी ने बोला कि वो जो पहला वाला रिपोर्ट था ना एकदम सही है। वो इसी लाइन पे जा रहे हैं। मैंने एसआईटी को फोन किया, अरे बोले साला, बोले हमने ऐसा क्यों बोला ही नहीं है, हमने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि ये रिपोर्ट 14 फरवरी 2021 की है, रिजेक्टेड है, सरकार ने रिकॉल किया वो रिपोर्ट, फिर उसको रीओपन किया और इन्वेस्टिगेशन चालू है, एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है और हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये केस में हमने मर्डर गैंगरेप ये एंगल को रिजेक्ट किया है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है एसआईटी का। तो जो कल के जो भी सुपारीबाज बिकाऊ मीडिया हाउसेस वन साइडेड जो नैरेटिव चला रहे थे उनकी, और इसके पहले कि आगे बढ़िए आप, तो ये चारों रिपोर्ट भी चला दीजिए। चारों इनके जो 4 नैरेटिव थे। पहला नैरेटिव था कि रिया को 25 लाख का फाइनेंशियल ये था जिसमें काम कर रही थी, उससे डिप्रेस हो गई। फिर कोविड में कहीं काम नहीं मिल रहा था, उससे डिप्रेस हो गई। फिर चलाया कि फियांसे से उसका कुछ झंझट चल रहा था, इसलिए फिर हुआ कि हाथी जो मर गया था केरला में, उसके वजह से एनिमल लवर थी, उसका फियांसे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू में। और उसको बोल रहा है न्यूज लॉन्ड्री को कुछ और कहानी। अब ये कोई और चौथी कहानी लेके आ गया। तो ये 4 नैरेटिव इन्होंने चला, ये एक्सपोज हो गया। आगे बोलिए। नहीं, और दूसरी चीज, अरे उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए अब उस मीडिया हाउसेस की। सरकार ने जो रिपोर्ट वापस ली है और इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसमें हेडिंग दे रहे हैं कि पुलिस रिपोर्ट में पाया गया। कौन सी रिपोर्ट में? वो रिपोर्ट है ही नहीं एग्जिस्टेंस में अभी। तो ये इनकी लेवल है। तो पैसे के लिए कितना गिर सकते हैं? या तो पैसे के लिए, या तो नॉलेज नहीं है, या तो वेरिफिकेशन ठीक से नहीं किया है। लेकिन सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी क्या बोलता है, जब ऐसे पत्रकारों पे, मीडिया हाउस पे जब केस होती है, तो वो क्या कहता है सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी, नथिंग कैन बी सेड टू बी डन इन गुड फेथ इफ इट इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड कॉशन। तो प्रॉपर केयर कॉशन लिए बगैर ऐसा कर चलाओगे, इवन हेडिंग भी गलत दोगे, और जो रिजेक्टेड रिपोर्ट है उसका पूरा इतना बड़ा न्यूज हेडिंग दे दोगे, और हमारा कहना क्या है तो 2 लाइन में लिख दोगे, वो भी आपका डिसऑनेस्टी माना जाएगा, क्रिमिनल इंटेंट माना जाएगा। 2 साल की सजा का प्रावधान है डिफामेशन में। डैमेजेस तो दिशा के पिता कितना भी मांग सकते हैं, वो तो लॉ है। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। मतलब जो अडानी की इमेज है उसको जितना डैमेज मिल सकता है, उतना ही इज्जत का डैमेज जो है ये सतीश सावंत जी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि रेपुटेशन को किसी भी मनी से कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। पूरे दुनिया की दौलत एक तरफ रख दो, आप कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो दैट कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। वो तो कहते हैं ना कि एक थप्पड़ मारे तो कितना हंसे, कितना रोए, इसको मेजर नहीं कर सकते ना। नहीं, कैन नॉट बी कॉम्पेंसेटेड। बोले सारे दुनिया का ऑल पर्ल्स ऑफ चाइना, चाइना के सारा संपत्ति लाके रख दो आप, हीरे मोती जवाहरात दुनिया के सारा सब समुद्र का पूरा लाके रख दो, तब भी आप उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर पाओगे। सुप्रीम कोर्ट के वर्ड है। और जो यहाँ पर केस हुआ था, देखिए टाइम्स नाउ के खिलाफ का केस चला था पुणे में, वो तो उसमें 100 करोड़ का डिफामेशन मांगा, बस थोड़ा सा गलती से फोटो दिखा दिया। तो इन्होंने बोला कि यार उन्होंने कोई बताया नहीं कि 100 करोड़ का डैमेज कैसा हुआ। तो उसपे केस लॉ लिख दिया कोर्ट ने कि बताने की जरूरत नहीं है, वो जितना मांगेंगे देना पड़ेगा। तो अभी आगे बढ़ने से पहले एक घोषणा ये करने जा रहे हैं कि एसएसआर वॉरियर और जो भी शुभ चिंतक है, ये मिलके
सतीश सालियान जी की तरफ से जो भी कोर्ट फी भरनी है कोर्ट में, वो फी भरेंगे, 1-2 लाख करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन का सूट फाइल करेंगे। मतलब हो रहा है अभी, बहुत मोस्ट प्रोबेबली मंगलवार या बुधवार को। और वो और जो भी इनसे पैसा पैसे लेकर के, हाँ, वो जो भी पैसा मिलेगा, हमारी प्रेयर है उसमें, वो पैसा गवर्नमेंट को लाडली बहन योजना में दे दे दो, कि वो सब महिलाओं को बांट दो। वो पैसा वेरी गुड। खर्चा हम करें, लेकिन पैसा महिलाओं में बांट दो। हमको एक केस में सिर्फ जन जागृति करना है, ये देश का कल्चर ठीक करना है हमको। तो हमको ये मैसेज देना है कि ये देश में जीत होगी सत्य की। ये हाँ, तो अब आते हैं मुद्दे पे। आते हैं अपने मूल विषय पे, जो आज का ब्रेकिंग है। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे इतने देर से, तो थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जीत होनी है पक्की, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। आइए अब ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग सीबीआई ये इनको कैसा मुंह पे बार बार गिराती है। जैसा ये रिपोर्ट का उन्होंने जिक्र किया था, वैसा दिसंबर 2022 को उन्होंने एक नैरेटिव चलाया कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दे दिया दिशा सालियान के मर्डर केस में। तो सीबीआई ने प्रेस नोट निकाल के बोल दिया ऐसा कोई क्लीन चिट दिया ही नहीं। पर ये कितने बेशर्म है। और मीडिया वालों ने क्या अपना मतलब जो दिखा रहे हैं वन साइडेड न्यूज, उन्होंने अपना कितना जमीर गिरवी रख दिया है। ये मिड डे हो या हिंदुस्तान टाइम्स हो, ये इनको सबके वो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं हमारी। तो हाँ, कमिंग टू द पॉइंट, सीबीआई के ऑफिशियल फाइल के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, अब देखिए दो टाइप की फाइल होती है। एक होती है जो कोर्ट में जाती है, और एक होती है उस आयोग का रिकॉर्ड रहता है। ये केस डायरी भी होती है, ये वो भी होती है। तो कुछ चीजें नहीं दिखाई जाती है, आरोपी को अलर्ट नहीं करते, ये भले ही चार्जशीट चली जाए। हाँ, वो एक सीक्रेट फाइल होती है, पुलिस के पास भी होती है। अच्छा, और एक ये बताने से पहले, लास्ट टाइम मुझे इंटरव्यू में एक ने ऑब्जेक्शन लिया था कि ये अनऑफिशियल कॉपी आपके पास कैसी आ गई, या जो भी है आपने कहां से लाया है सीक्रेट डॉक्यूमेंट। तो मैंने कहा था कि ये उसी तरह का डॉक्यूमेंट है, ये पहले सवाल आप उनसे पूछ लेना जो रिजेक्टेड रिपोर्ट चला रहे हैं। हम तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, हम तो ऑफिशियल दे रहे हैं। नहीं, अभी मेरी एक बहुत बड़े इससे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके और नीलेश जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप की मिनिस्ट्री में एडवाइजर है, मतलब उनकी कैबिनेट, उनके सरकार में एडवाइजर है, तो क्या वो लोग भी आपको मदद कर रहे हैं जो आप लोग बिल गेट्स के खिलाफ हैं? मैंने कहा देखिए, बिल गेट्स के खिलाफ हम लोग तब थे जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार में नहीं आए थे, और ये बात सही है कि हमारे और नीलेश जी के मित्र एडवाइजर हैं ट्रंप के, और पता नहीं क्या वो भी मदद कर रहे हैं क्या नीलेश जी? उनका इशारा ये था कि वो आपको मदद कर रहे हैं क्या? सुनिए तो क्या है? ये थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए आप। देखिए, अभी हमारे मित्र है, वो मुझे कल एक दो रिपोर्टर ने पूछा, सर बोले आपके ऑफिस पर आकर गए थे डॉक्टर असीम मल्होत्रा, वो ट्रम्प ने उनको डायरेक्ट ये बना दिया स्पेशल एडवाइजर फॉर हेल्थ। आपने बिल गेट्स के खिलाफ जो मतलब आपने टीम ने जो किया था, आरएफके से आपकी मेल पर बातचीत हुई, उन्होंने मेल भेजा था। आरएफ केनेडी ने तो हमारे लिए ऑफिशियल न्यूज चलाया ना, पूरे उनके चिल्ड्रन हेल्थ ऑफिशियल न्यूज चलाया, बिल्कुल। हाँ, बाद में एलन मस्क ने अपने व्यू को सपोर्ट करने के लिए ट्वीट किए। ये मैं उनका क्वेश्चन बता रहा हूँ। फिर बोले जो क्लोज है एलन मस्क के और डोनाल्ड ट्रंप के, वो क्या डॉक्टर पीटर मैकलो, वो तो आप लोगों के प्रोग्राम में रेगुलर आपके साथ में आते जाते हैं। हाँ, फिर तो बोले इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी उनकी सरकार आने के बाद में इधर यहाँ के सब ऑफिशियल सीक्रेट्स आपको दे रही है। तो मैंने कहा देखिए, कुछ चीजों को पर्दे में रहने देते हैं। हाँ, मैंने कहा उतने फिलहाल अभी दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने इंडिया के ऑनेस्ट सीबीआई के अधिकारी, ऑनेस्ट रॉ के ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर अच्छे हैं, ऑनेस्ट मुंबई के पुलिस के अधिकारी, हाँ, ये लोग सफिशिएंट है आरोपियों को निपटाने के लिए। और जिस दिन वहां जरूरत पड़ेगी तो वहां हम बिल्कुल लेंगे, जिससे मदद लेना है लेंगे। अब जब
पापियों का नाश करना है तो जिससे जो भी अच्छे लोगों से मदद बिल्कुल लेना नाश करना है, दमन करना है। हाँ, बोलिए अब। तो अभी रिकॉर्ड्स पे आइए आप। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है, आपके पास में लीगल वे से इलीगल वे से कहां से भी कोई भी डॉक्यूमेंट आया है गवर्नमेंट ऑफिस का, उसका वही वैल्यू है जो लीगल वे से आता है, उसकी एविडेंटरी वैल्यू को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अबे लीगल क्या है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम बता रहे हैं, बात खत्म है। अभी सीबीआई रिकॉर्ड का नीरज सिंह का स्टेटमेंट है जो हाउसकीपर था 27/8/2020 का। और ये देखिए, मैं आपको सिर्फ आज उतना ही बता रहा हूं जो दिशा सालियान के केस का और इसका लिंक एक्सपोज करता है, और उसका भी कुछ परसेंट हम बता रहे, जैसे आशुतोष जी का हमारा तय हुआ, उस अधिकारी ने बोला कि अभी जस्ट आपसे इतना बताओ, उनको और हड़बड़ाने दो, वो और बोलेंगे तो और लेकर आएंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूं, अभी 5% ला रहा हूं, सारे कुछ हैं अपने पास, सब कुछ, एश्योर्ड रहो। इनको अभी देखते हैं कितना कितना ये नाचते हैं और कितना ये लोगों को गुमराह करते हैं। बोलिए। अभी उसमें एक छोटी चीज, मतलब कुछ चीजें जो है वो बाद में आपको समझ में आएंगे, आप सुनते जाइए। 31 दिसंबर 2019 को न्यू ईयर का पार्टी सुशांत सिंह राजपूत जी के घर पे होता है, ये नीरज सिंह का स्टेटमेंट है। पार्टी को स्पॉन्सर खर्चा कौन कर रहे हैं? एसएसआर वाली सुशांत सिंह राजपूत जी। और वो वहां पर एंजॉय कौन कर रहे हैं? सुशांत सिंह खुद जाके बेचारे सो जा रहे हैं खुद के घर में, पार्टी ऊपर टेरेस में। और एंजॉय कौन कर रहे हैं? रिया, उसके मम्मी पापा, शौविक और शौविक के दोस्त। सुन लीजिए, अभी शौविक के और रिया के दोस्त में आदित्य ठाकरे है कि नहीं है, ये जरा सीबीआई देश को बता दे। इस पे मैं अभी आज नहीं बोल रहा हूं समझे क्या? आप वो विषय में कुछ मत बोलिए आप महाराष्ट्र को, हम तो देश को हमको बचाना है। अच्छा, वो बोलते हैं आदित्य ठाकरे मीडिया में आकर के, हमें देश के लिए लड़ना है, किसानों की आत्महत्या हो रही है, उस पर बात नहीं बोलते। नहीं, अरे सदी का सबसे बड़ा जो महिलाओं के अत्याचारों के लिए लड़ना है बाबा। हाँ, महिलाओं के अत्याचारों के खिलाफ, महिलाओं के अत्याचार के लिए लड़ना है। आज हंसूंगा, खूब ठहाका लगा के हंसूंगा। इसलिए एसएसआर वॉरियर, आप भी हंसो, सब ले आया। बोलिए। हो गया। ये पार्टी चलती है रात को 2:30 बजे से 3 बजे तक। हाँ, सुशांत बेचारे खर्चा उनका है, मतलब क्या सुशांत बेचारे वो सोए हुए अपने रूम में बेचारे। सादा एक स्नैक्स का टुकड़ा भी नहीं खा पाते बेचारे वहां। क्या ब्लैकमेल चल रहा है, गॉड नोज। हो गया। रिया के पिताजी और शौविक गांजे जो है ना उसकी सिगरेट पीते थे, और वो जो उसको डूब बोलते थे वो लोग। अभी ये हो गया शॉर्ट। अभी नेक्स्ट सुनते जाइए। तो गांजा सिगरेट में मिला के पीते थे। गांजा सिगरेट। हाँ। अभी आप देखते जाइए आगे। अभी आता है इंपॉर्टेंट विटनेस दीपेश सावंत, जिसके बारे में नारायण राणे जी कहते हैं कि इस आदमी के पास में वो वीडियो है जो सुशांत सिंह के मर्डर की मिस्ट्री खोल देगा। पर ठीक है, हम उस बात पे हम अभी कोई कमेंट नहीं कर रहे, उसको बाजू में रख दीजिए। हाँ, हम तो सीबीआई के डॉक्यूमेंट पे बात कर रहे हैं। हाँ, यस। और एक ख्याल में रखिए सारी जनता, सीबीआई के सारे अधिकारी ईमानदार नहीं है। अनिल देशमुख को मदद करने के चक्कर में सीबीआई के अधिकारी को सीबीआई ने ही अरेस्ट किया था। हाँ, तो ये जरा ख्याल में रखिए। हाँ, तो ये लेकिन है, ईमानदार लोग अपने को मदद कर रहे हैं। हाँ। 26/8/2020 का दीपेश सावंत का स्टेटमेंट। 26/8/2020, यस, राइट। 26/8/2020। अब ये आईओ है अनिल कुमार यादव, एडिशनल एसपी सीबीआई। उसने बोला कि मई 2020 में, मतलब जून के पहले का सीन बता रहा हूं,
हम्म। शौविक के दोस्त ने चरस अरेंज करके दिया। आशुतोष जी, एमबीए करने जाने वाला था, उसका करियर खराब हो गया। फिल्मों में एंट्री करने वाली थी, उसका खराब हो गया। असत्य हिंदी के पत्रकार, दो कौड़ी के पत्रकार, असत्य हिंदी के दो कौड़ी के पत्रकार। तुम्हारी पत्रकारिता जिंदगी भर दो कौड़ी की ही रही, इसीलिए तुमको कोई नाम और फेम भी नहीं मिला। इसीलिए दो कौड़ी की पत्रकारिता कर रहे थे। हाँ, अब तो खत्म हो जाओ। तो हाँ बोलिए। रिया और शौविक का ड्रग्स का बिजनेस। हाँ, और उनकी माफी मांग रहे हैं राजदीप सरदेसाई। आप सुनिए। और हम्म। ये सतीश माने शिंदे जो झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं कि उसको सहना पड़ा 27 दिन ड्रग्स के केस में अंदर थी। वो चार्ज आज भी है और अभी भी है। और फिर से हम रिपीट करते हैं, ड्रग्स के बिजनेस में रिया और शौविक दोनों हैं। ये मैं सीबीआई रिकॉर्ड से कह रहा हूं। ड्रग्स के बिजनेस में आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया, सूरज पांचोली है। मैं ये एनसीबी और इनके ही रिकॉर्ड से कह रहा हूं। रिया और आदित्य दोनों एकदम क्लोज थे, धंधा पानी बढ़िया चल रहा था। ये मैं इन्हीं के फोरेंसिक के चैट रिकवर की उस पे से बोल रहा हूं। राइट। आते हैं। दीपेश सावंत क्या कहता है कि वो एक पार्टी अरेंज होता है जिसमें नहीं चरस। नहीं, मई 2020 में शौविक के दोस्त के थ्रू चरस बुलाया। हम्म। अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है पैरेलल की। इधर चल रही है रोहन रॉय और दिशा की, और सेम हम्म। चल रही है सुशांत सिंह राजपूत, रिया और शौविक की। 2 हम्म। से 3 जून को रोहन रॉय स्टोरी बनाता है कि दिशा हम्म। को कि चल अपन उस फ्लैट में जाते हैं। 3 को दिशा के पिता फोन करते हैं पुलिस को, मालवनी को, कि कोविड में हमको जाने में प्रॉब्लम तो नहीं है। और वो 4 को शिफ्ट होते हैं। हम्म। इधर रिया कहती है सुशांत को, रिया कहां थी? उसके मम्मी पापा के पास। हम्म। सुशांत सिंह राजपूत को कहती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे से बात करने। और रिया को लेने सुशांत सिंह दीपेश सावंत जाते हैं गाड़ी में 3 तारीख को। अब अकेली रिया नहीं आती है, रिया और शौविक दोनों आते हैं सुशांत सिंह राजपूत के घर पे रहने के लिए। अब उसको लेने जा रहे हैं दीपेश सावंत और सुशांत, सुशांत सिंह रिया के राजपूत। घर से। हाँ, अभी ये उनका स्टेटमेंट जो है ना, रिया वाज एट हर पेरेंट्स होम, ठीक है चलो, हाँ वो घर आ गए। हम्म। हम्म। 5 या 6 तारीख, हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपेश सावंत कहता है, अभी ये खून खौल उठेगा एसएसआर वॉरियर्स का, हम्म। कि मैं सुशांत के कमरे में, अच्छा ये आधी बातें कुछ रिकॉर्ड पे है, आधी बातें कुछ मेरे अधिकारी का जो भी इनपुट्स है मैं उस पर बता रहा हूं। लेकिन मैक्सिमम रिकॉर्ड पे है। एक हाथ लाइव कर रही थी, वो इनपुट से बताता हूं, बाकी मैक्सिमम मैं रिकॉर्ड से ही पढ़ के बता रहा हूं। वो कहता है कि सुशांत जी का कमरा हल्का सा खुला हुआ था, अंदर शौविक, रिया और सुशांत जी बैठे थे। किस तारीख की बात हो रही है ये? 4 तारीख की? 5 या 5? 6 जून। 5 या 6 की, अच्छा हाँ। वो उसका स्टेटमेंट में लिखा है 5 या 6 जून, ठीक है। हाँ ठीक है। और वो कुछ बातें कह रहे थे, वो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। अब ठीक से सुनाई नहीं, लेकिन एक बात मैंने देखा कि सुशांत बेचारे रोने लगे, आंख से आंसू आ रहे थे। और ये थोड़ा लहजे में उसको बात कर रही थी और कह रही थी नो नो नॉट नाउ, लेटर। ये क्या उसको डरा, मतलब सुशांत जी को डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके क्या बोल रही थी जिससे वो रो रहे थे? एक, उसके बाद में 8 जून को अचानक
सुशांत, अब रिया चक्रवर्ती, शौविक बैग पैक करते 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे निकल जाते हैं। ये मैं एक पार्ट बता रहा हूं, हो गया। अब ये सब चीजें जब दिशा के मर्डर और इसके और ड्रग्स के एंगल से पकड़ी जाएंगी, देखी जाएंगी ना। 7 दिन का केस है। मैं आपको मेरे कन्वर्सेशन बता रहा हूँ, ज्वाइंट सीपी जब हम कल बैठे थे ना, दिशा के पिता के साथ में हम जब गए थे कमिश्नर ऑफिस, मैंने वही स्टेटमेंट कल मीडिया में दिया। मैंने कहा सर, ये हमारे पास का पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव जो भी है, आप हमको एक ऑफिसर दीजिए, या तो 2-4 नाम हम देते हैं, या तो आप, लेकिन आईजी रैंक का दीजिए। 7 दिन के अंदर चार्जशीट की व्यवस्था करा के सुशांत सिंह का केस रीओपन करवाने की व्यवस्था मैं करके देता हूं। तो बेचारे ज्वाइंट सीपी बोलते ठीक है, मैं आपका संदेशा कमिश्नर को पहुंचा सीपी तक भेजूंगा। हाँ, बस इससे मतलब वो थोड़ा सा बैलेंस चल रही है सरकार। ठीक, अब आते हैं, सारे विटनेस का एक ही स्टेटमेंट है, रिया क्यों गई ये हमको किसी को नहीं पता। और सुशांत सिंह राजपूत ने ना खुद के सिस्टर को बताया, ना दोस्तों को बताया, किसी को नहीं बताया। अब रिया चक्रवर्ती की चोरी के केसेस में बताता हूं, ये सुशांत सिंह राजपूत जी के जो विटनेस है सीबीआई रिकॉर्ड के, उसके बेस पे। राजदीप सरदेसाई जी जरा याद से देखना है। हाँ, अब आते हैं सिद्धार्थ पिठानी का 26/8/2020 का स्टेटमेंट। और एक मैं बता रहा हूं, ये जो सब स्टेटमेंट है ये पूरे नहीं है, बहुत हद तक बहुत चीजें इग्नोर भी की गई है। वो सब आएगा, सबका हिसाब होगा। आते हैं उनके सिद्धार्थ पिठानी, ये भी बहुत बड़ा शॉकिंग चीज है। आफ्टर वॉचिंग न्यूज ऑफ दिशा डेथ, दिशा के मौत की जैसी खबर 9 जून को उन्होंने सुनी, सुशांत घबरा गए, उनका बैलेंस बिगड़ गया और धाड़ से जमीन पे गिर गए। सेम स्टेटमेंट मीतू सिंह का भी है, उनके सिस्टर का। मीतू दीदी और मैंने उनको उठाकर बेड पर बिठाया। उन्होंने मतलब इस तरह से घबराए तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास ही बैठे रहो और मुझे अपडेट देते रहो। सुशांत ने सबको कहा कि सभी, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है कल दिशा के पिता ने जो कहा उसको ये प्रूव कर रहा है। सुशांत ने सबको कहा कि सभी डिजिटल डिवाइसेस को जमा करो और उसका सब डेटा डिलीट कर दो। उनके कहने से हमने, कुछ यूज्ड मोबाइल थे, कुछ अनयूज्ड थे, इनको नहीं पता था सुशांत जी कितने नंबर यूज करते, जो जितना पूरा सब लाया मटेरियल, सारा डिजिटल डिवाइस लाया, सारा डेटा नष्ट किया। और आगे की एक बात वो कह रहे हैं। अब इस पे जरा एसआर वॉरियर, ये जो सेकंड लाइन है ना, मैं एक हिंट दे रहा हूं, बाकी आप ढूंढ लेना। मैं जानबूझ के कुछ चीजें ऐसी बोल रहा हूं, अभी देखिए उन्हीं का स्टेटमेंट ना। 10 क्या है, कैप्री हाइट्स फ्लैट जो था, तो कैप्री हाइट्स फ्लैट जो था, वहां के सीसीटीवी फुटेज इनको डिलीट कराने थे। इसका मैं एक सीक्रेट लाइन बताता हूं, सुशांत जी के जो एसएसआर वॉरियर की जो टीम थी, जो ये गैंग को एक्सपोज करने के लिए एक जगह पे मिलती थी, उस जगह के इनके प्राइवेट कम्युनिकेशन वाले, सीक्रेट कम्युनिकेशन वाले सारी चीजें का डेटा डिलीट करने का इंडिकेशन ये हो सकता है। मैं जस्ट आधी बात बता रहा हूं। तो 10 जून 2020 को टेक्नीशियन श्री खालिद को फ्लैट पर बुलाया और उनसे कैप्री हाइट्स के फ्लैट के सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर का डेटा डिलीट करवा दिया गया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इस केस की, जिसको सीबीआई ने, मैं आगे नहीं बोलूंगा, आगे डिटेल इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। हो गया आगे। कब करेगी सीबीआई? बस अभी धीरे धीरे करेगी। हाँ, हाँ 9 जून 2020 को रिया सुशांत का फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए सुशांत के कहने पर मैंने शौविक को फोन करके रिया का हालचाल पूछा। 10 और 11 को सुशांत ने ठीक से खाना नहीं खाया। ये किसने कहा? ये किसका फोन है? ये ये उन्हीं कौन का, कह रही है? ये दीपेश सिद्धार्थ पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी का। हाँ अब आते हैं इसी से रिलेटेड मीतू सिंह का, मीतू दीदी का स्टेटमेंट है 18/8/2020 का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी कड़ियां ना, रिया चक्रवर्ती, शौविक। हाँ नहीं, खाली मैं एक दर्शकों के लिए आपको खाली अपडेट करता चलूं। 3 जून 4 जून को रोहन और दिशा के इधर बीच में खेल शुरू है। 3 और 4 जून को रिया और सुशांत के बीच में शुरू है। 4 जून को दिशा को रोहन लेके फ्लैट पे आ जाता है। 3 और 4 जून को ही रिया शोभित के साथ पहुंच जाती है सुशांत के घर पे। ये है कड़ी। आगे बोलिए। और 8 जून को रिया निकल जाती है और 8 जून को दिशा का मर्डर हो जाता है। हाँ 8 जून को रिया निकल जाती है, 8 जून को दिया मर्डर हो जाता है। हाँ। और 9 जून को गस खा करके सुशांत गिर जाते हैं जैसे ही खबर मिलती है। और नहीं, और कहता है डेटा जल्दी से डिलीट करो, डेटा जल्दी से डिलीट करो, कैप्री हाइट फ्लैट का। हाँ हाँ। ठीक आप है। मीतू दीदी का स्टेटमेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुशांत ने मुझे 8 जून 2020 को फोन किया और रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाओ, वो दुखी लग रहा था। 9 जून 2020 को 11 बजे, मतलब मीतू दीदी पहुंच गई थी 8 जून को, 11 बजे सुशांत सिंह उनके रूम में घबराते हुए आए और कहने लगे कि मेरा एक कैमरा मिल नहीं रहा, बहुत इंपॉर्टेंट कैमरा, बहुत डेटा उसमें, उसके जो भी है उसकी मेमोरी में, ठीक है। आगे, रिया मेरा फोन नहीं उठा रही, शायद उसने मेरा फोन ब्लॉक कर दिया है। आगे का वर्ड, रिया मेरा लैपटॉप और कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर चली गई है, मतलब भाग गई है। ये बोला और उसके बाद में वो इसका दिशा का विषय बोला और गिर गया। मतलब सेम सिद्धार्थ पिठानी का और इनका स्टेटमेंट वो सेम है कि वो हमने भी उसको उठा के बेड पे रखा या आ गया था। अब पहली चीज, सुशांत सिंह का लैपटॉप डॉक्यूमेंट लेके चोरी करके या जो भी है भागने की, और उनका कैमरा क्या, इसके ऊपर सीबीआई का क्या इन्वेस्टिगेशन है? इसकी जानकारी मेरे पत्रकार मित्र सब जाकर सीबीआई से पूछ ले। नहीं, तो तक वाले की मोहर जो लग गई ना, हाँ मोहर लग गई, मोहर लग गई। और जब उन्होंने कहा कि जैसे ही ये खबर आई सीबीआई के कि हमारा ये इंटरव्यू हो गया वायरल, और वायरल इंटरव्यू में दर्शकों ने गालियों की बौछार कर दी। और एक बात, मीतू दीदी के स्टेटमेंट की आगे की 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिशा के केस के आरोपियों का सुशांत से लिंक जोड़ने के लिए और रिया का लिंक जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि रिया मुझे दिशा के केस में फंसा सकती है, वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो मुझे फंसा डालेंगे। कुछ अधिकारी का एक कहना है कि फंसा नहीं डालेंगे, मुझे मार भी सकते हैं, फंसा भी सकते हैं, इस टाइप का जो भी है, जो उन्होंने उनके, जाने दीजिए, अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बेचारे अधिकारी परेशानी में आ जाएंगे, छोड़ दीजिए।
तो हाँ, प्रियंका सिंह जी का, उनकी जो दूसरी सिस्टर है, 18/8/2020 का स्टेटमेंट है कि उन्होंने उनकी 6 जून जो है 26 मई 2020 से 6 जून 2020 तक के जो चैट्स है उनके, तो उस बीच में खास करके 6 जून का भी गौर कीजिए, रिया और शौविक उनके साथ में रह रहे हैं। तब वो प्रियंका दीदी को मैसेज करके बोलते हैं कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी अब उनकी दीदी बेहतर बताएंगे जो उन्होंने कहा है। तो वो चीज में जरा ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत 6 जून को कह रहा है, 6 जून को हाँ, सुशांत कह रहे हैं, 6 यस, और जून को। 8 जून का मर्डर है दिशा का। हाँ, और इधर 6 जून को ही ये उधर फ्लैट पर उसको लाना शुरू कर दिया है। हाँ, ये और बिंजो का है। 7 को फोन बंद हो जाता है, मतलब दिशा से बात हाँ, बंद हो 7 को जाती है। उसका फोन बंद हो जाता है, दिशा का 7 को फोन बंद हो जाता है, दिशा के साथ बातचीत नहीं होती है, मैसेज नहीं हाँ, होता है, फोन करती है, उसके माता पिता फोन करते हैं तो कहते हैं दिशा बिजी है। भेजिए। हम्म। अभी ये तो क्या है, हम थोड़ी सी बातें बता रहे हैं। जिस हम्म। दिन हमारे अधिकारी उतरेंगे ना, हम्म। मतलब हमने जो रिक्वेस्ट किया, हमने भी एक लिस्ट बनाई है कि इन अधिकारी को दीजिए। मैं तो हम्म। मैं तो सरकार से और अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम्म। एनआईए के जो चीफ है ना सदानंद दाते, हम्म। ये उनको दीजिए मैटर। हम्म। फिर देखिए किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है। 7 ही तो दिन में हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन पूरा। हाँ, 7 अरे डेज मैं इज एनफ। उनके पास तो अपने जो भी है हम्म। ड्राइव ये सब ले जाके दे देंगे उनके पास, कोई हम्म। वीडियो, ऑडियो, पेन ड्राइव, बड़ी बड़ी हम्म। ये हार्ड डिस्क। चर्ची कह रहा है एमबीए करने जा रहा था। नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। अरे वो छोटा हम्म। है, वो छोटा है। हाँ, वो छोटा है, बिल्कुल छोटा है, हाँ, बिल्कुल वो छोटा हाँ, प्लेयर है। हाँ। हाँ। ये हम्म। पहले पहले आदित्य ठाकरे को पकड़ना पड़ेगा इनको, तभी हम्म। वो सब ड्रग्स का कार्टेल से लेके एक-एक चीजें खुलना सब शुरू आएगा होगा। सामने। हाँ। यस। हम्म। हम्म। तो मेरे ख्याल से आज हमारे एसएसआर वॉरियर को इतना सफिशिएंट है, जनता के लिए इतना सफिशिएंट है कि किस तरह का उनका मशीनेशन चल रहा है, और भगवान की दया से हम उनसे 100 कदम आगे हैं। और एक सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि हाँ, और एक अपने जो एसएसआर वॉरियर का जो यूट्यूब चैनल है, उनके राहुल जी हो या सौम्या राव जी हो, आप आशुतोष जी के फोन पे कांटेक्ट कीजिए। कुछ और हम सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेंगे, आप आपके लेवल पे उसका फोरेंसिक एनालिसिस करके आशुतोष जी को बता देना, मतलब और हमको ज्यादा एक्स्ट्रा हेल्प हो जाएगा केस में। तो यही एक रिक्वेस्ट है, जो भी है उस चैनल के अपने अपना अपना इंटेलिजेंस के वन ऑफ द यूनिट जो अच्छा, तो ये सबसे बड़ी बात ये है नीलेश जी, हाँ, दिशा की मृत्यु हो गई, उन्हीं के हिसाब से हम चलते हैं कि चलिए जंप कर दिया, जंप कर दिया। अब वो कौन क्या था, कैसे मरी, क्या मरी, उसको छोड़ देते हैं। मर गई ना, हाँ, उसके फोटोग्राफ आ गए हमारे पास, हाँ, तुम्हारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गए, पीछे की बात भूल जाते हैं। अब हाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, फोटोग्राफ है, वो दोनों मैच ही नहीं कर रहा है, अब बाकी दलील क्यों दे रहे हो? खेल मैं खत्म आपको है ना। हाँ, नहीं नहीं, और एक अंदर की बात बताता हूँ। हम्म। एक बात गौर किया क्या आपने? हम्म। कमिश्नर ऑफिस को हमने राइटिंग में रिक्वेस्ट किया कि हाँ। सीन रिक्रिएशन का ऑर्डर दे दो, पूरा मीडिया हम्म। के सामने करने दो। हाँ, कर ही देगा। उसके दूसरे दिन हाँ, करोड़ों के डील करते हैं ये लोग मीडिया से। और उनके फादर का वो मैरिटल स्टेटस निकाल रहा है, लेकिन मीडिया वाला ही नहीं पूछ रहा है भाई सीन रिक्रिएट करो ना कैमरे पे। तो ये मुद्दे से भटकाने का बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन मैं और एक बताता हूँ, उस दिन मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला, मैंने कहा कि ऐसा हम्म। मान के चलिए, हम्म। दिशा के पिता के केस में नहीं है, हाँ, नहीं है। तब भी अभी मुझे इतना बताइए, उसकी दिशा के पिताजी के आरोप आप कुछ भी लगाओ उन पे, अगर हाँ। किसी को वीडियो में ये दिख जाए, हम्म। आई विटनेस ये दिख जाए और बाकी के पूरा एविडेंस उसको कोरैबोरेट कर दे कि आदित्य ठाकरे एंड गैंग वहां पर ये गलत कर रही है, वो नेकेड बॉडी पड़ी है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, फेंक रहे हैं, ये सब दिखने के बाद में वो दिशा के पिता काले हैं, गोरे हैं, नाक नीची है, सफेद शर्ट ही पहने हैं, बाल सफेद है, 67 साल के हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है उससे? क्या फर्क पड़ने वाला?
क्या फर्क पड़ने वाला। वही तो मैं कह रहा हूं कि जरा मीडिया को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप आगे देखो ना, आगे इन्वेस्टिगेशन क्या है। बॉडी मिल गई, उसका फोटोग्राफ आ गया, फोटो पर कोई निशान नहीं है। उनके पिता कह रहे हैं कि बॉडी पर कोई निशान नहीं है, बीसियों विटनेस कह रहे हैं कोई निशान नहीं है, फिर भी और तुम कहे नहीं नहीं, और सरकार ने कहा कि डॉक्टर की भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पहले का रिपोर्ट हमने रिकॉल कर लिया है, वो डाउटफुल है, तो अब भी बोल रहे हैं देखो 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 रिपोर्ट में। तो ये कब बोल सकता है? डिसऑनेस्ट आदमी बोल सकता है ना। डिसऑनेस्टली बोल सकता है, डिसऑनेस्टली बोल सकता है। लेकिन तो अब पब्लिक तो ये, अच्छा एक बात और है, जो सीबीआई जो अपना क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, ये भी सवाल ये लोग पूछ सकते हैं कि क्या आप सीबीआई का डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, जब उसने क्लोजर रिपोर्ट दिखा दी तो सुनिए, हाँ सीबीआई ने राइटिंग में दिया है ना कि हाँ हमने दिशा केस में आदित्य ठाकरे या किसी को भी मर्डर के केस में कोई क्लीन चिट नहीं दी है। दिशा का केस हमने वैसा इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया है। और और ना ट्रैप क्या रहता है ना, ट्रैप ये मालूम पड़ेगा इनको। ये नहीं, तो दिशा क्या की सीबीआई के डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि दिशा के मृत्यु का सुशांत के मृत्यु से सीधा संबंध है? ये एविडेंस हमारे लिए सफिशिएंट है आशुतोष जी। है ना? हाँ, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने घोषणा कर दिया ना, सुशांत के केस में जो भी कवर हुआ सब वो उसका इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अधिकार है वो। और 173(8) सीआरपीसी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नए प्रूफ मिलेंगे। वो कॉपी सीबीआई को गई कि वो क्लोजर रिपोर्ट वापस, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, उसमें क्या है? अरे वो बहुत सिंपल लॉ, ये ऐसे ही गुमराह करते रहते बस। इनके पास में इसके अलावा कुछ नहीं है। पेड मीडिया है और कुछ लोगों का सोरोस फंडेड मीडिया है, लेकिन कुछ नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये उनका सवाल मैं पूछ रहा हूं, वो बोलेंगे तो अगर आपका एप्लीकेशन चला गया, सब कुछ चला गया, तो फिर वो नंबर क्यों नहीं मिल रहा है एफआईआर का? एफआईआर का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होता? ये परमजीत सिंह जैसे लोग जो है ना, वो अपने दबाव या जो भी यूज करके उसको डिले करवा रहे हैं। लेकिन देखो क्या है, सिर्फ टाइम की बात है, आज नहीं तो कल। बाकी क्या है, और ये नहीं देंगे तो हम कोर्ट से लेंगे, लॉ है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे हम इन लोगों पे, उसमें क्या है, छोड़ दीजिए अभी। तो 2 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तो इनके खिलाफ कंटेम्प्ट भी हो सकता है कि आपने क्यों नहीं किया है, अभी तक ऑफिशियली क्यों नहीं किया है, बोल रहे हैं। और होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दे चुके हैं इन्वेस्टिगेशन का। सुनिए, स्टेट होम मिनिस्टर, हियरिंग में कंटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन 2 तारीख को नहीं होगा, वो नेक्स्ट डेट को होगा। इन्होंने क्या किया है, गलती से ये दूसरे बेंच के पास लगा दिया है। हाँ, ये लगना चाहिए चीफ जस्टिस के बेंच के पास। हाँ, क्योंकि हमारा प्रेयर जो है उसमें एक तो है कि वो पीआईएल को टैग करो, जो रशीद खान पठान की है, उसको भी बाजू में रखिए। हमारा एक प्रेयर है, नीलेश नवला का केस में जो मीडिया को गाइडलाइन दिए थे, उसका उल्लंघन जो राजदीप सरदेसाई वगैरह ने किया है, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट करो। तो जो सिविल कंटेम्प्ट का वो वाला जो होता है, वो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास जाता है। तो इन्होंने क्या किया है, वो दूसरे जज के पास लगाया है। जो दूसरी जज है ना, रेवती मोहिते डेरे, उनकी सिस्टर खुद ये केस में आरोपी है। मतलब उनकी जो सिस्टर है ना, विद्या चौहान, वो शरद पवार गुट की लीडर है, फॉर्मर एमपी है वो। तो वो जो है, वो आदित्य ठाकरे के फेवर का एक व्यू ले रही थी, तो एफआईआर में उसका भी नाम है। तो ये केस भाई उसके पास लगना ही नहीं चाहिए किसी भी के हाल में, लेकिन अभी लगा है। इसके पहले भी क्या हुआ था, जो ध्रुव राठी, राहुल नहीं, ये गांधी, केस क्या जस्टिस रेवती डेरे मोइरे के पास है? हाँ, उनके बेंच के पास है, लेकिन उस दिन वो हम मेंशन करेंगे और वो जाएगा वापस, फिर वो उसके बेंच पे नहीं चल सकता। नहीं तो आप कहिए कि मैं इनसे नहीं सुनवाई करवाऊंगा। नहीं, वो तो जरूरत ही नहीं, उनका वैसा भी असाइनमेंट उनके पास है ही नहीं, क्योंकि महिलाओं से संबंधित गुन्हे है, उसका गुनाह जो है उसका असाइनमेंट सारंग कोतवाल जी के पास है। ये इनके पास गया कैसा, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, जो भी है वो जो भी हुआ होगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। 2 तारीख को वो विषय सॉल्व हो जाएगा और दूसरे बेंच के पास जाएगा। नहीं, क्योंकि अभी तो देखिए, अभी जस्टिस निर्मल यादव को एक्विटल हो गया।
हाँ, अभी वो छोड़ दीजिए, 15 करोड़ का कैश नहीं, पकड़ाया, उनका आशुतोष जी, ट्रांसफर हो गया, तो न्याय आशुतोष व्यवस्था जी, पर कैसे कैसे भरोसा रखें अपन? हाँ नहीं, अभी वो जो दिल्ली के जज के घर पे इतना कैश मिल गया, बाद में वो कलिखो पुल सीएम जो है सुसाइड नोट में लिखते हैं कि जज कैसे 75 करोड़ मांग रहे थे, सब ठीक है। लेकिन ये केस में आशुतोष जी, इंडियन बार एसोसिएशन के अपने वेबसाइट पे सब लोग जाके देख लीजिए हमने काम क्या किए हैं। हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज के प्रोसिक्यूशन का लॉ क्या है, उसका ड्राफ्ट क्या है, ये सारा हमने हमारे वेबसाइट पे अपलोड करके रखा है। आप सब लोग जाके देख लीजिए। अपनी टीम भगवान की दया से कैपेबल है, जितने भी ऐसे मशीनेशन करेंगे उसको टैकल करने के लिए। तो आज हमने क्यूवाइब पे जो सीबीआई के जो सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स हैं सुशांत केस के इन्वेस्टिगेशन का, उसका हमने 1% आपके सामने रखा है। सारा हमारे पास है। ये सिर्फ मैं इसलिए नीलेश जी इसलिए रख रहे हैं कि ये जो नैरेटिव चल रहा है 2 दिन से, वो नैरेटिव बाज को सुशांत और दिशा के प्रशंसक और देश के दर्शक, देश का जनमानस ठीक से पहचान ले कि इन भ्रष्टाचारियों के नैरेटिव में फंसना नहीं है। ये लड़ाई दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। अच्छा, ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं वो तो सीबीआई की प्रॉपर्टी होती है, सरकार की प्रॉपर्टी होती है। जब क्योंकि अगर मान लीजिए कि रीओपन होता है तो फिर ऑफिसर जाते हैं और पूरी खंगालते हैं, इसलिए इसका बहुत महत्व होता है। पार्ट ऑफ क्लोजर रिपोर्ट क्या है उसका, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या बातें आई हैं, अंदरूनी बातें क्या है। और सबसे सीक्रेट होती है केस डायरी। हाँ, केस डायरी। एक और बात बहुत सारे हमारे पुलिस ऑफिसर फ्रेंड हैं वो पूछ रहे हैं कि रोज नामचा जो मलवानी पुलिस ने लिखा है 8 और 9 जून को, उसका रोज नामचा में क्या जिक्र है दिशा के डेथ? मांगा है स्टेशन डायरी जो रहती है ना, वो मांगा है। यस। अच्छा, आपके पास नीलेश जी मलवानी पुलिस स्टेशन का और मुंबई पुलिस जो हैंडओवर किया था, वो क्लोजर रिपोर्ट आपके पास आया है कि जो 2021 में हुआ था? नहीं, वो उसका उन्होंने ऑफिशियल बताया हमको, अभी राइटिंग में लेटर दे रहे हैं कि वो रिपोर्ट रिकॉर्ड कर लिया गया है, इसलिए वो किसी को दे नहीं सकते और इसके पहले हमने किसी को दिया नहीं है। अभी ये लोग बता कि इनके पास कहां से आया है, तो परमवीर सिंह ने दिया होगा या तो आदित्य ठाकरे ने दिया होगा। हाँ, तो यही मैं जानना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट किसने लीक किया है पीटीआई को? हाँ, तो फिर अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आएगा ना, बार में आएगा। हाँ। और एक बात बताता हूं मैं, इनका हर स्टेप उनको बेल नहीं मिलने के तरफ बढ़ा रहा है। अमरमणि त्रिपाठी का केस लॉ है, उन्होंने बेल पे रहते हुए ऐसे ही न्यूज में इंटरव्यू देके पूरा मैनिपुलेशन करने का जो भी ट्राई हुआ उनके तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ऐसे लोगों को जेल में रखकर ही केस चलाना चाहिए, बेल दिए तो बेल कैंसिल कर देना चाहिए ऐसे लोगों की। तो बस ये जो कर रहे हैं ना, तो इनके कर्म इनसे करवा रहे हैं। मैं और एक बात बताता हूं, जो रिपोर्ट रिकॉल किया ना, वो रिपोर्ट का एक बहुत ही मतलब आप आदमी का डर कैसा रहता है। एक अधिकारी हमको बता रहा था, बोले गैंगरेप मर्डर हो गया, जो सब विषय हो गया, उसके बाद में जब भी नितेश राणे जी का आरोप आता था या और कोई एक पावरफुल एसएसआर वॉरियर बोलो या अर्नब गोसाई, कहीं से ऐसा लगता था कि आप कुछ तो भी सीक्रेट चीज आई है, तो बोले आदित्य के जो भी XYZ है, आदित्य का आदमी, मतलब आदित्य हड़बड़ा जाता था, उसको बोलता था अरे कुछ भी करो, उसके पिताजी को लेकर आओ और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दो जज के सामने कि मैं कोई केस नहीं, पिताजी का। हाँ, फिर बोले फिर आया, बोलता था फिर कर लो, मतलब फिर कर लो, इतना डरता था बोले। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा करते होंगे तो कितने बुरे फंसोगे आप। एक्सीडेंटल डेथ में जज के पास ले जाके, और वो अच्छा एक बार हो गया, बार बार क्यों ले जा रहे हो आप?
तो बोले अभी बोले उनको कौन बताए, तो बोले एक अधिकारी बोल रहा था हम सीक्रेट चीजें और देंगे आपको, ये पूरे फंसते जिस विषय पे चर्चा करेंगे बोले उसमें फंसेंगे बोले। तो आज देश ने पूरा देख लिया कि सीबीआई ने क्लोज तो किया है, लेकिन सीबीआई के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और सीबीआई बहुत साक्ष्यों को जो इन लोगों ने गिराया था, और मैं सीबीआई को धन्यवाद दे रहा हूं। सीबीआई कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाली है, बहुत बड़ा करने वाली है। हाँ बोलिए बोलिए। एक मिनट है, ये जो रिया ने कंप्लेंट फाइल की थी, इसमें मैं 2 लाइन आप समझ लो, मैं सिर्फ डॉट डॉट बोल रहा हूं। वो केस में कौन सी पता है क्या? वो बैंड्रा वाला केस। हाँ, वो है देखो, हाँ, RC 22420220S0001। तो वो वाला केस में जो 420 फॉर्जरी वगैरह लगाया था, हाँ, तो मेरे ख्याल से हाँ, ये मेरे ख्याल से मीतू दीदी के खिलाफ किया था ना उसने। हाँ, तो ये केस में सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है, वो क्लोजर रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती को और मेरे ख्याल से उसके समर्थक जो थे, सुपर ऑफ द सुपर कॉप अभिषेक त्रिमुखे, उस समय के डीसीपी, इन दोनों को परेशानी में लाने के लिए बहुत सफिशिएंट है। बस इतना ही बता रहा हूं। अच्छा, हाँ, उसमें अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, वो विषय जब आएगा तब आएगा। बस वो क्लोजर रिपोर्ट। हाँ, अच्छा, जो प्रियंका और रिया वाला जो मामला था उसकी बात कह रहे हैं आप, सुशांत की बहन? हाँ, एक मिनट। हाँ, सुशांत की बहन और दिल्ली के एक डॉक्टर। करेक्ट, वो मैं बताता हूँ आपको। उनके खिलाफ जो था, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, चलिए। वो डॉक्टर, हाँ, प्रियंका सिंह एंड तरुण कुमार। राइट। ये वाला जो केस है ना, हाँ, बहुत बुरे फंसने वाले हैं उसमें, बहुत बुरे फंसने वाले अभी, लेकिन बहुत ये बुरे। हाँ ठीक है, उसमें अभी नहीं, अभी दिशा का केस सॉल्व, सारा पूरा मतलब इनका कच्चा चिट्ठा ओपन, वो भी इंस्टॉलमेंट में, मतलब लोगों को वो केस समझने को महीनों लग जाएंगे, इतने गुनाह हैं इनके। और इसके अलावा मैं बता रहा हूं आपको, उद्धव ठाकरे के और 7 गुनाह, मतलब 10 साल से की सजा से लेकर उम्र कैद की सजा तक वाले 7 से 10 गुना के अलग फाइल्स है, और वो बाद में बात करेंगे उसकी। तो लाख छुपाओ छुप न सकेगा, दाग है इतना गहरा, तो तुम्हारा नकली चेहरा छुपा नहीं पाओगी। करो मैनेज, पीआर करके, एजेंसी को पैसा दे करके, झूठी खबर फैला करके, बदनामी की खबर फैला करके, कर लो, जितनी कोशिशें चाहते हो करते रहो, करते रहो, करते रहो। और कोर्ट को भी मैनेज करने की कोशिश करो, क्योंकि सब कुछ तो हो ही रहा है। जब निर्मल यादव का एक्विटल हो ही रहा है, 15 करोड़ का कैश पकड़ा ही रहा है, करो कोशिश। लेकिन जनता की अदालत में सब कुछ सामने रखा जाएगा और जनता का फैसला ही असली फैसला होगा। अदालत में भी 2-2 हाथ आपसे करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सिर्फ इतना बता देते हैं कि हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के हमने कुछ बिंदु दिखाए हैं। नीरज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सभी लोग ना एक बार हल्ला बोल मूवी जो अजय देवगन की है, हाँ, वो पहले देख लीजिए और बाद में सनी देओल की दामिनी देख लीजिए। तो हल्ला बोल मूवी देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये केस से वो केस बहुत मिलता जुलता है। जैसा जेसिका के मर्डर केस में पुलिस मैनेज, फॉरेंसिक की रिपोर्ट मैनेज,
नीचे के कोर्ट ने एक्विटल कर दिया, ये तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोर्ट ने एक्विटल कर दिया। उसके बाद में जनता और मीडिया खड़ी हो गई। हाई कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा था बाद में, लेना पड़ा। नो वन किल्ड जेसिका आया अखबार में, जेसिका वॉज किल्ड, बट आफ्टर द कोर्ट वर्डिक्ट मीडिया रिपोर्टेड नो वन किल्ड जेसिका in the absence of evidence. So they scot free, they got the acquittal. तो कोई बात वो देख लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। कुछ नहीं, ये बड़े लोग ट्राई करेंगे, लेकिन करेंगे जब नेचर ठहरा लेता है बस। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अदालत में अगर अदालत में भी एक्विटल होगा तो फिर अदालत लगेगी, चिंता मत करिए, लेकिन सत्य को छुपने नहीं देंगे और न्याय को मरने नहीं देंगे। ये भी हम लोगों ने इस बार ठान लिया है। एक ही साध है सब सध है। इस केस को हम लोगों ने क्यों लिया है, फिर दोबारा रिट्रेट कर दीजिए कि ये सिर्फ दो व्यक्ति के दो इंसानों के, एक लड़की एक लड़का के मृत्यु का मामला नहीं है, वरन की सिस्टमेटिक कोलैप्स का मामला है। पुलिस, नेता, पत्रकार, जुडिशरी, बॉलीवुड, बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस और वर्ल्ड माफिया, अंडरवर्ल्ड, इस सब का घालमेल है ये केस। इसलिए ये केस देश के लिए नजीर बनेगा। लड़ाई बड़ी है, लंबी है, लेकिन साक्ष्य अपने साथ है, सत्य अपने साथ है, तो न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी इतनी बड़ी ब्रेकिंग के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी इन लोगों का कुठाराघात होगा, जो बात हम लोग अदालत में ले जाना चाहते हैं, हमको मजबूर होकर के वन बाय वन इनको आकर के बताना पड़ रहा है। हम ये बताना नहीं चाहते थे। वो डिफेम कर रहे, वो मीडिया ट्रायल चला रहे करके जवाब में हमको आना पड़ रहा है। वो मीडिया ट्रायल चला रहे राजदीप सरदेसाई जैसे कि आदित्य ठाकरे निर्दोष है, रिया चक्रवर्ती निर्दोष है, दिशा ने सुसाइड किया, सुशांत ने सुसाइड किया, जो भी उनकी नैरेटिव चल रही है। और वो ये बोलना चाह रहे कि सुशांत खुद ड्रगिस्ट था, रिया बहुत इनोसेंट थी। तो जब आप मीडिया ट्रायल चलाओगे तो उसको जवाब देना हमारा कर्तव्य है। तो हम इसीलिए आए, नहीं तो हमको जरूरत नहीं थी। ठीक है, समझ गए। तो अब हमारे दर्शक, एसएसआर वॉरियर, दिशा और सुशांत के न्याय के लिए लड़ने वाले सभी योद्धा, सब लोग इकट्ठे रहो, लड़ाई चलेगी और हम जीतेंगे। इनके एक एक नैरेटिव को एक्सपोज करेंगे, नंगा करेंगे। बहुत सारे डिटेल्स हमारे पास है। आप हमारे साथ इतने देर तक, लंबे समय तक बने रहे। आप दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।